कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ में हैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर जो कि आपको गणित में अप्रैल में होने वाली मनोदय परीक्षा में बहुत ही सहायता करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, कौन सी संख्या है? निम्न 4, 0, 9, 1 और 2। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सरल क्वेश्चन में भी दिमाग घबरा जाता है, तो प्रैक्टिस हर सवाल की जरूरत है। देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक चाहिए होता है। सबसे छोटा अंक है 0, लेकिन अगर आपने 0 पहले लिख दिया, ठीक, तो ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 अंक रहेंगे ही नहीं। 1 2 4 9। ठीक है, किसी भी संख्या से पहले 0 का मतलब होता है उसका मान कुछ नहीं होता। तो ये कितने अंक रहेगा? 4। तो इसलिए जरूरी क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी संख्याएं मिलेंगी, हमें अंक मिलेंगे जिसमें 0 हो और सबसे छोटी संख्या बनाना हो, तो तब हम 0 पहले नहीं लिखते, बल्कि 0 से बड़ी संख्या को लिखते हैं। 0 से बड़ी संख्या कौन सी है? 1। उसके बाद 0 लिखेंगे और अब हम चलेंगे आरोही क्रम के साथ, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो 1 से बड़ा कौन सा है? 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 9। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 10,449। अगला प्रश्न है, 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर से एक साथ बजती हैं, कितने सेकंड बाद फिर वे एक साथ बजेंगी? ठीक है, देखिए, तो एक कॉमन समय निकालना है जो कि जिस समय ये तीनों घंटियां बजे, 3 मिनट का अंतराल पे बजे तब, 4 सेकंड के अंतराल से बजे तब, 5 सेकंड और 8 सेकंड जितने भी अंतराल से बज रहे हैं, एक समान समय पे कब जाके ये मिल जाएंगे? तो 3, 4, 5 और 8 का हमें क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना। 2 से भाग हो रहा है, 3 नहीं होगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं होगा, 2 चौक 8। अब भी 2 हो रहा है, 3 नहीं हो रहा, 2 एकम 2, 5 नहीं हो रहा, 2 दूनी 4। अब भी हो रहा है 2, 3 नहीं हो रहा, 1 नहीं हो रहा, 5, 2 एकम 2, खत्म हो गया। अब देखो कितने खंड बचे? 3, ये एक बार में हो जाएगा, 5 भी एक बार में हो जाएगा, तो अब इसे भाग करने की जरूरत नहीं। इसका खंड बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसे कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 पंजी 120। ही हो गया आपका इसका आंसर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कहना है 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 हो जाए? ठीक है, देखो इसे करने का तरीका क्या है। देखो, जब गुणनफल को कह रहा है ना, तो इसका मतलब अगर हम 0.002254 को भाग कर दें 0.0098 से, तो वो संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो भाग कर लीजिए, पहली संख्या ऊपर लिख लिए 0.002254। ठीक है, दूसरी संख्या है 0.0098। ठीक है, पहले दशमलव से दशमलव काट ली। कितनी संख्याओं पहले दशमलव है? 4 संख्याओं पहले, तो इसे भाग हटा के 4 स्थान आगे दशमलव लगा दीजिए। तो नई संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? देखा जाए तो 22.54 और नीचे 98। ठीक है, अब इसे भाग कर लीजिए। जब आप इसे भाग करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.23। ठीक है, 254 कितनी बार में जाएगा? 98 से 2 बार में। ठीक, 196, और जो बचेगा वो 3 बार में चला जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा 0.023। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 10 घंटे 30 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा? ठीक है, आइए, बहुत ही आसान सवाल है ये। देखो, सबसे पहले तो 10 घंटे लिख लो, ये पूछ रहे हैं सेकंड में, तो पहले घंटे को मिनट में बदल लो। अगर घंटे को मिनट में बदलेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में बदल गई 600, यानी कि हो जाएंगे। और मिनट को अगर सेकंड में बदलना हो तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? वो भी 60 होते हैं। ठीक, तो इसकी गुणा कर लीजिए। जब इसकी गुणा करेंगे तो देखो, 60 और 6 36, यानी कि 36,000 सेकंड होंगे 10 घंटों में। फिर उसके बाद कितने मिनट में? कह 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे? ठीक है, कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में? 60 सेकंड। तो 30 से गुणा करिए, 3 छंग 18। ठीक, तो 1800 मिनट ये हो गए। इनको जोड़ लीजिए, 0 0 8। ठीक, तो कितने सेकंड होगा बच्चों? 37,800 सेकंड। ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार
कोक की प्रत्येक बोतल 15 या 32 बोतलों के क्रेट 400 रुपये में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल कोक खरीदनी है तो उसे कितने रुपए में खर्च करना है? देखो 15 रुपये या 32 बोतलों के क्रेट, अगर एक बोतल खरीदोगे तो 15 रुपए की देगा वो तुम्हें, और अगर 32 बोतलों की पूरा क्रेट खरीद लो तो वो तुम्हें 400 रुपये में बेच देगा। अब गोपाल को खरीदनी कितनी है? गोपाल को खरीदनी है 100 बोतलें, तो वो कह रहे हैं कितने पैसे खर्च होंगे। ठीक है, देखो बच्चों 100 बोतलों में हम देखें 32 के क्रेट कितने आ जाएंगे? 3। ठीक, कैसे? देखो 32 तिया कितने होंगे? 96 हो गई। 96 बोतलें तो वो मिल गई। तो अगर हम 100 में से घटा दें तो 4 बोतलें अलग खरीदना है और 3 क्रेट अलग खरीदना है। तो 3 क्रेट, एक क्रेट कितने का? 400 रुपये का, तो 3 क्रेट कितने होगा? 3 चौक 1200। ठीक, 4 बोतलें हैं, एक बोतल कितने की? 15 की, तो 15 चौक 60 रुपये की, तो कितने होगा? 1260 रुपये उसे देना पड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये एक पाई चार्ट, वो दंड आरेख है। ये कह रहा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 आदमियों की आय है, ए की 10, बी की 30, सी की 15, डी की 5, ई की 15। ये सभी हजार में दे रखी हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं, बताइए बी की आय डी से कितनी अधिक है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। बी की आय निकाल लीजिए सबसे पहले। बी की आय कितनी दे रखी है उन्होंने? बी की आय दे रखी है 30। ठीक है, तो 30 और हजार में है ये, तो कितनी हो गई? 1000 से गुणा कर दीजिए, तो बी की आय हो गई 30,000। ठीक, तुलना किससे करिए? डी से। तो डी की आय देख लीजिए कितनी है? डी की आय है 5। ठीक, तो 5 इसको को भी काय में दर्शाया गया? हजार में, तो यानी कि 5000। ठीक है, ये इन दोनों का क्या पूछ रहा है? बीच में कितनी अधिक है, यानी कि अंतर पूछ रहा है। तो अंतर जब आप इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25,000। 25,000 आपका उत्तर इसका आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 सही 2/9 गुणा 16 सही 6/8 को हल करना है। ठीक है, तो पहले इसे हल कर लें। 14 नियम कितना होते हैं? 126, 126 और 2 128। तो पहली संख्या होंगी 128/9 गुणा, ऐसे ही 16 अट्ठे कितने? 128, 128 और 6 134। दूसरी संख्या बन गई 134/8। अब इसे भाग कर लीजिए। ठीक, 128 8 से चलाएगा 16 बार में, 16 अट्ठे 128 होते हैं। और अब इसे कर लीजिए, 16 की 5 से वो 134 से गुणा करेंगे तो आएगा 21 44/9। अब इसे भाग कर लीजिए। ठीक है, कितनी बार में भाग जा रहा है? 238 बार में। 9 दूनी 18, बचे 3 34, 9 तिया 27, 72, शेष बचा 2, 9 से भाग करो, आपका उत्तर हो गया 238 सही 2/9। आइए अगले प्रश्न की तरफ सर करते हैं। वो सबसे छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है, तो वो संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या मतलब मासा लासा। ठीक है, हल कर लेते हैं इसे। सबसे छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूरी पूरी भाग हो रही है, छोटी से छोटी। तो 2 से भाग कर लीजिए, 2 यहीं रहा, 2 छंग 12, अब भी 2 से हो जाएगा ये, 2 तिया 6, अब 3 से हो जाएगा, 3 तिया और 3 ही कम 3, हमारे खंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, 36 पूरी पूरी भाग हो रही है। कह रहा शेष एक बचता है उस संख्या में। तो देखो अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो संख्या 37 हो जाएगी। तो अगर 37 को भाग करेंगे 9 से और 12 से, तो शेष कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 37। तो आपका उत्तर हो जाएगा 37। आइए अगली संख्या वो सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है
9,999 को भाग करना है 9 से और उसमें जोड़ देना है 9,999 और फिर उसके बाद उसमें से 5,000 घटाना है। तो सरलतम मान क्या होगा? ठीक है, कर लीजिए। 9,999 भाग 9 प्लस 9,999 फिर माइनस करना है इसमें 5,000। ठीक है, देखो दोनों में से क्या पहले करें। ठीक है, देखो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, आपको पता है पहले कौन सा चिन्ह हल करना होता है, पहले भाग का चिन्ह हल करना होगा। जब ऐसे भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1,111 प्लस 9,999 माइनस के 5,000। ठीक है, जब इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 2 11, 11। ठीक है, 11,110 माइनस के 5,000। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6,110। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर है। ठीक है, देखो आयत पता है, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई आमने सामने जो है लंबाई बराबर होगी और आमने सामने की चौड़ाई भी बराबर होगी। ये कह रहे चौड़ाई तो 3 मीटर है, लंबाई नहीं दे रखी। इन्होंने कहा कर्ण, कर्ण क्या होती है? जो एक आयत को बीच में से बांटती है उसे कर्ण कहते हैं बच्चों। तो ये कितनी है? 5। ठीक है, अब देखो, अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा। आयत के क्षेत्रफल के लिए आपको चौड़ाई और लंबाई दोनों ज्ञात होना चाहिए। इसमें लंबाई नहीं है तो लंबाई कैसे निकालेंगे इसे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। देखो पाइथागोरस क्या कहती है कि लंब और जो आधार का जोड़ होता है, वर्गों का आधार का जोड़ होता है, वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका मतलब है देखो कि अगर मैं इसे ए मानूं, इसे बी मानूं और इसे सी मानूं, तो जो सी का वर्ग होगा वो ए के वर्ग प्लस बी के वर्ग के बराबर होगा। तो सी 5 है तो सी का वर्ग कर दो बच्चों, यानी कि 5 पंजे 25। ए कितना है? 3 है, 3 का भी वर्ग कर दो, 3 तिया 9 प्लस बी हमें निकालना है तो ये इधर आके माइनस में हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और बी स्क्वायर यहीं रहेगा। 25 में से 9 गए, कितने बचे? 16। बी स्क्वायर ये रहा, इसका रूट निकाल लिया तो ये हो गया हमारा बी बराबर 4। तो अब हमें बच्चों बी भी पता है 4 है, ए भी पता है 3 है। तो अब क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 4 और चौड़ाई कितनी है? 3, 4 तिया 12 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। आशा करते हैं आपके प्रश्न समझ में आए होंगे, और कोई समझ में ना आया हो तो आप हमें उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं या अपनी राय भी देकर कुछ ना कुछ इसमें बता सकते हैं कि हम इसमें कैसे और प्रभावी इसे शिक्षण को बना सकते हैं। धन्यवाद।